जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अपने पंचायत में जो जो बदलाव मैंने किए कि उसके बाद लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई कि नहीं, एक महिला भी एक अच्छी सरपंच हो सकती है, अच्छा नेतृत्व हमारा कर सकती है। अमिताभ बच्चन जी के सामने जब हॉट सीट पर बैठे, क्योंकि बचपन से हम केबीसी देखते थे, बेटी ही सबसे बड़ा धन होती है। अगर हम अपनी बेटी ही सामने वाले को दे रहे हैं परिवार को, तो उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। शहर की महिलाएं, मैं तो ये कहूँगी कि गाँव की महिलाएं जितनी स्ट्रॉन्ग होती है उतनी शायद शहर में नहीं है। बर्तन बैंक जो है वो गाँव के अंदर हम देखते हैं कि छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम होते हैं तो उसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो उसी चीज़ के लिए लोगों के पास एक अलग अल्टरनेट हो, उस सोच को लेकर के हमने एक नवाचार अपनी पंचायत के अंदर किया, बर्तन बैंक का। क्या आपने लांबी अहिर गांव का नाम सुना है? अगर आपने उस गांव का नाम नहीं सुना है, लेकिन आपने नीरू यादव का नाम सुना होगा, जिन्हें हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है। उनका नाम ये कैसे पड़ा, ये उन्हीं से ही जानते हैं, और कैसे वो सरपंच बनी, ये सारी बातें आज हम उनसे जानेंगे। हेलो मैम। अच्छी हूँ मैं। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में कहा कि सरपंच का नाम सुनते ही हट्टा कट्टा पुरुष किसी के दिमाग में आता है, तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ रही एक महिला सरपंच होने के नाते लोगों को ये समझाने के लिए कि मैं आपकी सरपंच हूँ और आपको ये काम करना पड़ेगा? देखिए, डिफ़िकल्टी की अगर हम बात करें तो महिलाओं को हर क्षेत्र में ही डिफ़िकल्टी आती है। उन्हें अपने आप को एक कदम ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। और जब मैं सरपंच बनी थी तो क्योंकि वही एक गांव के अंदर शुरू से एक रीत चली आती है कि सरपंच कोई भी महिला बने, लेकिन जो काम है सरपंच का वो परिवार का कोई भी पुरुष है वही करेगा। तो वो एक जो रीत शुरू से चली आ रही थी, उसी माइंडसेट को, उसी चीज़ को चेंज करना था। और जाहिर सी बात है, जब हम कोई भी बदलाव लाने का प्रयास करते हैं तो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। लोगों को भी यही था कि ये सरपंच बनी है तो काम जो है घर के कोई पुरुष ही करेंगे। तो अब धीरे धीरे मैंने अपना काम शुरुआत में अपने पंचायत का काम अपने हाथों में ले लिया और सभी काम मैं करती हूँ। और अपने पंचायत में जो जो बदलाव मैंने किए कि उसके बाद लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई कि नहीं, एक महिला भी एक अच्छी सरपंच हो सकती है, अच्छा नेतृत्व हमारा कर सकती है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि महिला सरपंच बन जाती है लेकिन काम घर वाले ही करते हैं। ऐसी एक सीरीज़ भी आई थी पंचायत, है ना? हाँ। उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था, वो महिला सरपंच थी लेकिन काम जो थे उनके हस्बैंड प्रधान जो है उन्होंने सारे काम किए थे। बिल्कुल सही बात कही। तो आपको हॉकी सरपंच इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने कई लड़कियों के लिए हॉकी की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट किया, लेकिन आपने हॉकी क्यों छोड़ी? देखिए, मैंने तो स्कूल टाइम में खेली थी और कुछ ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे हालात थे जिस वजह से मैं तो आगे नहीं खेल पाई। लेकिन मन में ये ज़रूर था कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे मौका मिला कि अपने सपने को पूरा करने का, तो वो मैंने अपनी पंचायत की लड़कियों के माध्यम से मैं पूरा कर रही हूँ। तो जैसे जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं वो एक बार में तो नहीं मान जाते होंगे, स्पेशली गांव में, कि है ना हमारी बेटी हॉकी खेले। तो आपने उनको कैसे समझाया और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ रही? देखिए, ग्रामीण परिवेश के अंदर किसी भी इनिशिएटिव को लेकर ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, विशेष तौर पर आपके साथ अगर लड़कियां हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आते हैं और परिवार कहीं ना कहीं आज भी गांव के अंदर थोड़ा रूढ़िवादिता के ऊपर रहते हैं। तो चैलेंजेस आए उनके पेरेंट्स को ये समझाना कि ग्राउंड में लड़कियां आएँ, खेलें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप अगर ग्रामीण परिवेश में देखोगे तो कि गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर लड़के ही मिलते हैं खेलने के लिए। तो ऐसे माहौल में फिर वहाँ पर लड़के भी खेल रहे हैं, वहाँ पर लड़कियों को भी भेज दें खेलने के लिए। तो अगर उनके पेरेंट्स एक तरफ मान भी जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो भी काफ़ी इशू क्रिएट कर देते हैं। और अगर गांव में एक छोटी सी बात भी उठती है तो वो काफ़ी लंबी चल जाती है। तो ऐसी चीज़ थी। लेकिन जब एक बीइंग ए वुमेन मैंने जब बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो एक विश्वास होता है पेरेंट्स का भी कि महिला है तो हमारी बेटियों के बारे में अगर इतना कर रही है, इतना सोच रही है तो कुछ अच्छा ही है। तो फिर उन्होंने मेरे विश्वास के ऊपर विश्वास दिखाया और फिर मेरे विश्वास पर अपनी बेटियों को बाहर भेजना शुरू किया उन्होंने। मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि बैंक अगर आप शब्द सुनते हैं तो आपके मन में आता होगा सेविंग, या जहाँ हम पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, या जहाँ हम अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। लेकिन नीरू जी ने एक अनोखा बैंक स्टार्ट किया है जिसका इन्होंने बर्तन बैंक नाम दिया है। तो नीरू जी बताइए कि बर्तन बैंक का आइडिया कहाँ से आया और ये कैसे काम करता है?
देखिए, बर्तन बैंक जो है वो गाँव के अंदर हम देखते हैं कि छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम होते हैं तो उसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो उसी चीज़ के लिए लोगों के पास एक अलग अल्टरनेट हो, उस सोच को लेकर के हमने एक नवाचार अपनी पंचायत के अंदर किया, बर्तन बैंक का। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार 2025 के बजट के अंदर राजस्थान पूरे प्रदेश भर में उस बर्तन बैंक के लिए बजट दिया गया है और मेरे इस नवाचार को पूरे राजस्थान के अंदर लागू किया गया है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये बर्तन बैंक काम ऐसे करता है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने घरों में जो कार्यक्रम है उसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ ना करके और स्टील के बर्तन यूज़ करें, ताकि खाने में भी शुद्धता रहती है उस चीज़ से और पर्यावरण में भी काफ़ी उसका योगदान रहता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं होता। अगर हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो हम एक अच्छी मंजिल तक जा सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण की बात आपने कही है तो मैंने देखा है कि आप कन्यादान में भी पौधा देती हैं, है ना? तो आपने कन्यादान में पौधा देना स्टार्ट किया, करवाया, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि दहेज प्रथा को लेकर आपके क्या विचार हैं और आप इसको कैसे रोकने के बारे में सोचती हैं? देखिए, दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो बहुत शुरू से हमारे समाज में चली आ रही है और समाज को काफ़ी पीछे लेके जा रही है ये। और दहेज प्रथा के लिए मैं यही कहूँगी कि आजकल लोगों के अंदर एक कहते हैं ना, एक होड़ मची हुई है। लड़के वाले मांगे ना मांगे, लड़की वाले भी बढ़ा चढ़ा करके वो देते, एक समाज में अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है इस चीज़ को। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बेटी ही सबसे बड़ा धन होती है। अगर हम अपनी बेटी ही सामने वाले को दे रहे हैं परिवार को, तो उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। पहले ये स्त्री धन माना जाता था कि बेटी को ज़रूरत की सामान, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो दी जाती थी, लेकिन अब इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। और अब हम ये कहते हैं कि कम, लेकिन मुझे लगता है ये कम नहीं और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लड़की वालों की तरफ से ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे ये लगता है। हाँ, कि ये लड़का डॉक्टर है तो इतने लाख और ऐसे। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। राजस्थान में मैंने भी ये चीज़ देखी है क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप शहर की रहने वाली थी, लेकिन आपकी शादी एक गांव में हुई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि शहर की महिलाओं में और गांव की महिलाओं में क्या डिफरेंस होता है, उन्हें क्या अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ती हैं? देखिए, शहर की महिलाएं, मैं तो ये कहूँगी कि गांव की महिलाएं जितनी स्ट्रॉन्ग होती है उतनी शायद शहर में नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि वो अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लेती हैं। कि हम बाहर निकलेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या फिर वो घर के काम काजों के अंदर इतना व्यस्त होती हैं और कुछ पारिवारिक परिवेश इस प्रकार का होता है, तो वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से कहते हैं बाहर निकाल नहीं पाती, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती हैं। तो जब मैंने ये डिफरेंस देखा था गांव के अंदर आई मैं शादी करके, और उस टाइम मैंने देखा कि महिलाएं अपनी बात भी अच्छे प्रकार से नहीं रखती हैं, नहीं बताती हैं। उस समय मैंने भी सरपंच का चुनाव लड़ने की सोची थी कि एक एग्जाम्पल उनके सामने इस प्रकार का रहे कि हमारी जब सरपंच इतना काम कर सकती है, ऐसे कर सकती है, तो हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। और मेरी पंचायत की एक महिला की मैं बात करूं जिसकी बेटी बहुत छोटी थी, लेकिन उसने मुझसे प्रेरणा लेकर के कि हमारी सरपंच है जिसकी बेटी 1 साल की, उसको साथ लेकर के वो पंचायत का काम संभालती है, तो मैं भी क्यों नहीं बाहर आकर के काम करूं। तो आज वो भी बाहर काम करती है और अपने आप को उसने आत्मनिर्भर बनाया है। तो जी। कई बार हमने ऐसे सुना है कि कोई पुरुष अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि इसके पीछे इनकी माँ का हाथ हो सकता है, दोस्त, बहन, बीवी, किसी का भी। तो नीरू जी, आपके सफलता में किसका हाथ है, मतलब किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा तो मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया शुरू से, और उसके बाद जब शादी हुई तो कहते हैं कि हस्बैंड का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है आपकी लाइफ के अंदर। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं। अगर मैं अपनी सरपंच की जर्नी की अगर बात करूँ तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कभी ऐसे नहीं कहा कि आपको यहाँ नहीं जाना, ये काम नहीं करना। वो हमेशा कहते हैं कि आप आगे बढ़ो और काम करो। जी। नीरू जी यूएन में भी जा चुकी हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, तो यूएन में जाते वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत गर्व की बात थी ये, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी पंचायत के लिए और हमारे राजस्थान के लिए, बहुत पूरे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात थी। और मुझे मौका मिला बतौर एक सरपंच विश्व के सबसे बड़े मंच पे जाने का मौका मिला। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है, मैं मानती हूँ कि इससे अपॉर्चुनिटी से जिन भी मेरे साथी महिला सरपंचों ने ये चीज़ देखी है तो वो लोग भी काफ़ी इस चीज़ से मोटिवेट हुए हैं कि एक
एक सरपंच रहते हुए भी, अपने गांव में एक अच्छा काम करते हुए भी हम इतने बड़े मंच पर जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अमिताभ बच्चन से मिलके आपको कैसा लगा कि आप केबीसी में जा चुकी हैं? देखिए अमिताभ बच्चन जी के सामने जब हॉट सीट पर बैठे, क्योंकि बचपन से हम केबीसी देखते थे और उस हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला, तो काफ़ी मुझे एक्साइटेड थी मैं उस समय, और काफ़ी नर्वस भी थी, और बहुत अच्छा लगा केबीसी खेल करके। पर्यावरण को लेकर ना आप काफ़ी सजग हैं। आपने प्लास्टिक के लिए एक मुहिम चलाई है रोकने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं पर्यावरण को लेकर ज़्यादा सजग होती हैं, सहज होती हैं, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो क्या उनको शुरू से ही ये चीज़ पता होती है कि एक पौधे को कैसे बड़ा करना है या इस चीज़ को कैसे रोकना है? जी बिल्कुल, महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर सजग होती हैं। मैं ये कहूँगी, चाहे वो घर का काम हो या उसका कार्य क्षेत्र हो, सब जगह महिलाएं बहुत सजग है। उन्हें पता है कि कैसे एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, तो कैसे एक पौधे को भी बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है। और बतौर सरपंच मैं ये कहूँगी, अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें हम महिलाओं और बच्चों को अगर साथ लेकर के काम करते हैं तो वो काम ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि महिलाएं इन चीज़ों को समझती हैं, हर चीज़ों को वो फेस करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा इन चीज़ों में सहयोग करती हैं। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो कैसे उस घूंघट की आड़ से बाहर आएँ? देखिए, महिलाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो चाहे घूंघट में रहें या बिना घूंघट के रहें, वो अपनी प्रतिभाओं को पहचानें। उन्हें जब भी मौका मिले कुछ करने का, तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ें और अपने आप को सशक्त बनाएं। थैंक यू सो मच मैम, हैप्पी विमेंस डे। तो ये आपका नीरू जी का इंटरव्यू था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ, आपके लिए वीडियो शूट किया था मेरे दोस्त दुष्यंत ने। थैंक यू।